ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। अगर आप इस दिन व्रत भी नहीं करते हो तो भी इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और पूजा अर्चना करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के इस दिन दान करता है उस पर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जो कोई भी आज के दिन व्रत करता है, इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों की मुक्ति मिलती है। चलिए आज की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवस्वामी। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन अभी बेटी की शादी नहीं हुई थी। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब वह ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस विधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से विधव्य दोष दूर हो जाएगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने कहा कि वह एक सोना धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे जैसे प्रश्न करो, गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ भी नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उसके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के पास जा पहुँचे। भाई बहन दोनों उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछ लिया, हमारे घर कौन आता है? सुबह आकर कौन बुहारता है, कौन लीपता है और कौन पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सेमा ने उनके काम और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के विधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। लेकिन भाई को अभी विश्वास नहीं था। भाई ने सोना धोबिन को अपने साथ चलने को कहा। आग्रह करने पर सोना उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरे जाने के बाद यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोना ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान किया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोमा का पुत्र जमाता और पति फिर से जीवित हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम दूसरी कथा सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के 2 लड़की।
एक लड़की का नाम था पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी, घर का पूरा काम करती थी, भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। उसके साथ हमेशा भेदभाव रखते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वे बड़े हुए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्रों की शादी तो हो गई, अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई, इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना, पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ ही करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी कर दिया। ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी को कही तो रानी यह सोचने लगी, अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में हमेशा मन लगाए रखती है। पूर्णिमा का भाई उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे। पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती, कामों में उनका हाथ बटाती। यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती, घर का कोई कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई दे देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं। पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं और इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है। अमावस्या वह सभी गांव वालों को आमंत्रित करती है, परंतु बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है, यह सब दृश्य अपने घर से पूर्णिमा सब देख रही थी। तब पूर्णिमा के दरवाजे से जा रही औरतें पूर्णिमा से कहने लगी कि तुम्हारी बहन या शिवजी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे नहीं बुलाया तो मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतें कहने लगी कि पूर्णिमा नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अपनी बहन अमावस्या के घर चली गई। अब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी। वह कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? गरीबों की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? ऐसा कहकर रोने लगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूर्ण हो गई और अमावस्या भगवान शिव का प्रसाद बांटने लगी। सभी लोगों को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आई। आते समय यही सोचने लगी, यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे वह क्या जवाब देगी। उसने सोचा, वह अपने मायके अपने भाई और भजाई के यहाँ मिलने चली जाती हूँ और बच्चों के लिए कुछ लेकर भी आऊँगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर वापस लौट आई और घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहने लगी, वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा, ठीक है। कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा,
कि तुलसी का पौधा सूख गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की सफाई भी कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उसके पैर दबाए। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी बताइए, और आपकी क्या सेवा करूं? और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माँ जी, मैं जरूर आऊंगी। वापस आते वक्त आपसे मिलकर जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह और कोई नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दी और पूजा पाठ अर्चना की। साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा, और कोई काम हो तो मुझे बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलके जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, जब मैं वापस आऊंगी तो आपसे जरूर मिलके जाऊंगी। अब बूढ़े बाबा को इतना कहने के बाद आगे चली। कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई मिली। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना सारा परिचय कह सुनाया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करके जाता, इसलिए तुम मंदिर के चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ। पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और मंदिर में पूजा पाठ की और माता जी का श्रृंगार भी किया। उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहने लगी, सभी काम हो गए माँ जी, और कोई काम हो तो मुझे बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी, और कोई काम नहीं, अब तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो मुझे मिलते जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है, और वह आगे चली गई। चलते चलते एक नदी आई। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, साक्षात गंगा मैया थी। पूर्णिमा से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है? उसे भी पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दे दिया। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहने लगी, नदी पर गंगा स्नान करने तो यहाँ पर सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करके जाता, तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। वहाँ की साफ सफाई कर दी और उस बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाए और कहने लगी, माँ जी, और कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। बूढ़ी औरत कहने लगी, और कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते जाना। वहां नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई और वहां अपने मायके के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करी, उसे बहुत सारी बातें करी। पूर्णिमा से कहने लगे कि बहन, बच्चों को भी साथ लेकर आती तो और भी अच्छा लगता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभीयों ने उसके लिए एक साड़ी दी, बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े, खाने पीने की कुछ चीजें भी रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी एक थैला पूर्णिमा के हाथ में दिया और कहा कि जाओ, जल्दी ही वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और फिर उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी अम्मा के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम ये थैला अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा के पास अब 3 थैले हो गए। तीनों थैलों को लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जब बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे।
बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से पूछा कि बेटी वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटी इस थैले को घर पर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली, उन सभी थैलों को एक गट्ठर बना लिया और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने पर उसे तुलसी माता बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहने लगी, पूर्णिमा तू वापस आ गई? तब वह कहने लगी, हाँ माँ, मैं वापस आ गई। बूढ़ी औरत ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर को पहुंची। पूर्णिमा ने अपना थैला नीचे रखा। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीजें, खेल खिलौने थे। अब पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चे को दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोलकर देखा जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोलकर देखा जो उसे काली मैया ने दिया था। उसमें भी बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद यह पाकर पूर्णिमा तो अति प्रसन्न हो गई। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो उसमें भगवान शिव ने जो दिया था, उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां थी। इसके बाद पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो माता तुलसी ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार की चीजें जो भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब पूर्णिमा का परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और पूर्णिमा और उसका पूरा परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए। शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया, घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर गई। अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। अब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि बहन, तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद अपने घर आ गई। घर आते हुए मन में विचार किया कि मैं मायके चली जाऊं। उसके बाद मैं मायके चली गई। जो कुछ घटना इस बीच में हुई, सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहने लगी, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अब मायके जाने के लिए निकल गई। उसे रास्ते में चलते चलते वही तुलसी माता मिली जो पूर्णिमा को चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई मिली थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना पूरा परिचय बूढ़ी अम्मा को बता दिया। बूढ़ी अम्मा ने अमावस्या से कहा कि बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई भी कर दो। इस पर अमावस्या ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी जो पहनी है यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिसने भी उसने यही सारी बात कही। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, उसने उसे भी यही बात कही और आगे चल दी। इसके बाद अमावस्या अब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए मिले जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहां अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभियों ने और भाइयों ने देखा तो मन मन में कहने लगे, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब ये कोई काम नहीं करेगी और हमारे ऊपर रोब जमाएगी। पूर्णिमा तो हमारे घर में सारा काम करती थी, यह कोई काम नहीं करेगी। अब भाभियों ने खाना बनाया। खाना खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब उठी, अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ,
उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे भी कुछ नहीं दोगी? भाई और भाभीियों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या वहां से निकल गई, नदी के किनारे पहुंची। वह गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई मिली। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आ गई बेटी? उसने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। अमावस्या कहने लगी कि तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी तुम जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा कि बेटी तुम जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। अब आगे चली तो वही शिव जी का मंदिर मिला। अब अमावस्या को भगवान शिव ने भी यही कहा कि बेटी तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। अब ऐसा कर कर वो आगे चली गई। आगे जाने पर वही तुलसी माँ मिली, जिसने तुलसी माँ से कहा कि तुम जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या के मन ही मन सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो गया। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले को खोला तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयला, और मायके से भी तो कुछ आया भी नहीं था। इस थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी तुझे तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहने लगी कि बहन मैं मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम कराती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या कहने लगी बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर मैं भगवान की भक्ति करूंगी, सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो, इसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन ने अपनी बहन अमावस्या को भगवान के यह सूत्र दिए, इसको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, और फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया था। तुम्हारे पास तो जो कुछ था वही भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गऊ माता की सेवा करी, दूसरों की मदद करी। उसके बाद अमावस्या के पास भी भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया। बोलिए भगवान शिव की जय हो। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आइए भक्तों, एक अमावस्या के दिन सुने जाने वाली एक सुंदर सी कथा और सुनते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। पहले के लोग ब्राह्मण को देवता के रूप में मानते थे, इसलिए सभी गांव के लोग उस ब्राह्मण को अन्न, धन, वस्त्र और दक्षिणा दिया करते थे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गांव के लोग ब्राह्मण देवता को सिद्धा भी दिया करते थे। ब्राह्मण के परिवार का इसी तरह जीवन यापन चलता रहा। उनका समय अच्छे से बीत रहा था। गांव में सुख शांति थी। सभी जाति के लोग प्रेम भाव से रहते थे। राजा के अधीन 100 गांव आते थे। राजा भी अपनी प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी किसी बीमारी से चल बसे। ब्राह्मण की बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटियां अभी 12 वर्ष की थी। पूरे गांव में जब पता चला तो सन्नाटा छा गया। किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला। राजा और गांव वालों ने मिलकर ब्राह्मण दंपति का दाह संस्कार करवा दिया। 12 दिन गांव वालों ने पूरे करे। अब बेटियों की बात आई तो गांव वालों ने सरपंच ने कहा कि अब इन बेटियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, हमें ही इनका पालन पोषण और विवाह कराना होगा। सभी गांव वाले बोले ठीक है। सभी गांव वालों ने उनके घर सुविधाएं करवा दी। गांव के लोग अपनी जिम्मेदारियां खूब तरीके से चला रहे थे। दोनों बहनों में छोटी बहन बहुत ही समझदार थी और वह धार्मिक भी थी। घर पर आने जाने वालों का अच्छे से आदर करती। समय बीतने लगा।
एक दिन छोटी बहन ने देखा कि गांव के लोग माघ महीने में गंगा स्नान कर रहे हैं, कथा कहानी पूजा पाठ व्रत कर रहे हैं। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि हमें भी माघ के महीने में गंगा स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तब बड़ी बहन बोली, तू कर ले, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। तब छोटी बहन ने गाँव की औरतों के साथ माघ के महीने में गंगा स्नान किया, व्रत किया, उनके पास बैठकर कथा कहानी सुनी, पीपल पथवारी पूजती, सूर्य भगवान को अर्घ देती और तुलसी जी में जल देती। तब एक बार की बात है, उनके गांव में गंगा नदी बहती थी, जो साधु संतों की टोली माघ के महीने में गंगा स्नान करने आई। जब माघ का महीना बीत गया तो सभी साधु संतों की टोली जाने लगी, तो बड़ी बहन उन साधु सन्यासियों की टोली में चली गई। छोटी बहन को तो पता भी नहीं चला कि उसकी बहन साधु संतों की टोली में चली गई। जब बड़ी बहन घर में नहीं मिली तो छोटी बहन गांव वालों के साथ मिलकर अपनी बहन को पूरे गांव में ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। उस गांव के एक भले व्यक्ति ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को साधु संतों की टोली में जाते देखा था। छोटी बहन ने सुना तो बहुत दुख हुआ। तब दूसरे ही दिन गांव में पंचायत हुई कि हमें छोटी बहन का विवाह करा देना चाहिए। तब एक समझदार ब्राह्मण के युवक से छोटी बेटी का विवाह करवा दिया। वह युवक घर पर घर जवाई बनकर रहने लगा। एक दिन सुबह सुबह ब्राह्मण की बेटी घर पर पूजा कर रही थी, तभी उसे कुछ एहसास हुआ कि घर के आंगन में पानी का छिड़काव करने लगी। तुलसी में बार बार पानी डालने लगी, गाय के खूंटे पर पानी डालने लगी। वे जोर जोर से बोली कि आग लग गई, आग लग गई, उसे बुझाओ। तभी आवाज सुनकर उसका पति नींद में उठकर बाहर आया और बोला, कहाँ आग लग गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम क्यों पानी का छिड़काव कर रही हो? तब छोटी बहन बोली कि मेरी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी, वहाँ सबकी झोपड़ियाँ जल गई है, लेकिन मेरी बहन की झोपड़ी की आग मैंने बुझा दी। पति ने यह सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। पति बोला कि तुझे कैसे पता चला? तू तो यहाँ बैठी है। तब उसकी पत्नी बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो काशी जाकर देख लो, इस बार मेरी बहन को अपने साथ लेकर आ जाना। पति उसी समय तैयारी करके काशी चला गया। तब वहां जाकर देखा तो पूरे मैदान में आधी जली झोपड़ियां दिखाई दे रही थी और अफरा तफरी का माहौल था। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उस पर पानी गिरा हुआ था। छोटी बहन का पति उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक दुबली पतली सी सन्यासिनी वेश में एक युवती दिखाई दी। उसने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और कौन से गांव से हो? तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने अपने गांव का नाम और अपना नाम बता दिया। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तेरी छोटी बहन का पति हूँ, मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। अब तुम वापस अपने गांव चलो। ऐसा सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। वह वापस अपनी बहन के पति के पास अपने गांव आ गई। जैसे ही वह गांव के पास आई और वह घर के बाहर खड़ी हो गई, तभी छोटी बहन ने कहा कि मैं आपको एक शर्त पर ही अंदर आने दूंगी, आपको शादी करनी होगी। तभी बड़ी बहन अपनी बहन से बोली कि इस उम्र में कौन शादी करेगा? तब छोटी बहन बोली कि भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई होगी, आपकी जोड़ीदार भी कुंवारा ही होगा, आपको शादी करके इस घर में आना होगा। छोटी बहन ने समझदार लड़का देखकर बड़ी बहन की शादी करवा दी। शादी करने के बाद बड़ी बहन अपने ससुराल जाकर रहने लगी। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद ही बड़ी बहन के पति को कोढ़ हो गया। बड़ी बहन ने अपने पति की खूब सेवा की, पर कुछ दिन बाद कोढ़ पर मक्खियां बिन बिनाने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर माघ का महीना आया तो उसने गांव में भागवत कथा कराने के लिए वृंदावन से साधु महात्माओं की टोली बुलाई। साधु महात्माओं ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। किस गांव में भागवत कथा होगी, सब ये आकर भागवत कथा सुने। तब बड़ी बहन ने पति को पता चला। वह अपनी पत्नी से बोली, मुझे भी भागवत कथा सुनने जाना है, मुझे भी वहां लेकर जाओ। तब बड़ी बहन ने अपने पति को समझाकर कहा कि नहीं, अब तुम्हें कैसे लेकर जाएं? तो वह बोला, नहीं, मुझे तो जाना है। तो उसने पीठ पर लाद कर भागवत के पंडाल में पहुंची, तो वहां उनको अंदर नहीं जाने दिया। तब बड़ी बहन उसका पति पंडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनी।
माघ का महीना था और सर्दी पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर किसी को उसके ऊपर दया नहीं आई। पंडाल के अंदर गरीब अमीर छोटे बड़े सब बैठे थे, लेकिन किसी ने भी उन पर दया नहीं करी। जो भी उनको देखता दीन भावना से ही देखता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बड़ी बहन और उनका पति पंडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनते। 6 दिन बीत गए। जब 7वें दिन कथा सुनने बैठे तो मौसम बहुत खराब हो गया। आंधी तूफान और बारिश होने लगी। दोनों पंडाल के बाहर ही भागवत कथा सुन रहे थे। उनके तप और दृढ़ शक्ति को देखकर स्वर्ग से भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आश्चर्यचकित हो गए। मृत्यु लोक में कौन है जो सिंहासन डोल पड़ा? तब नारद मुनि वहां आकर बोले कि हे देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मृत्यु लोक में एक कोढ़ी और उसकी पत्नी तेज सर्दी और बारिश में खुले मैदान में बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को साथ लेकर देव विमान में बैठकर उसी गांव में उतरे। विमान के उतरते ही वह पंडाल उड़ गया और अंदर बैठे लोग भागने लगे। देव विमान को देखकर सभी गांव वालों ने राजा रानी मंत्री भागवत कथा छोड़कर उसी दिशा की ओर दौड़े जिस दिशा में देव विमान उतरा था। देव विमान उतरा देख देवदूतों ने उस कोढ़ी और उसकी पत्नी को साथ लेकर बिठा लिया। वो अंतर्ध्यान हो गए। सभी गांव वालों और राजा रानी मंत्री सभी को बहुत शर्मिंदगी हुई। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम लोगों की सोच बहुत ही छोटी है। तुमने इस कोढ़ी को, इसकी पत्नी को पंडाल के अंदर नहीं आने दिया और बाहर बैठकर भागवत कथा सुनी। अगर तुमने सुनने दिया होता तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।